मंतर सुबह 10 बजे 29 जून को पहुंचना है। जंतर मंतर जाना है तो झुग्गी को बचाना है, जंतर मंतर जाना है तो झुग्गी को बचाना है। पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी उजाड़ रही है, दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी मुक्त कर रही है, गरीबों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो हम सभी साथी इकट्ठा होना है और भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, जो अहंकार है, उसको तोड़ रहे हैं। जंतर मंतर पे सभी झुग्गी झोपड़ी वाले इकट्ठा होंगे और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, पुरानी से लेकर के किरारी तक और गदर कैलाश से लेकर के जंगपुरा तक। हम सभी साथी को जंतर मंतर पे 29 जून को सुबह 10 बजे पहुंचना है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर करना है। 10 बजे जंतर मंतर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर करना है और इनको दिखा देना हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो झुग्गी झोपड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झुग्गी झोपड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंतर मंतर जाना है, गरीब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भी तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे पे खतरा है, रेलवे की छुट्टी हटाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 छुट्टियां तोड़ दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी ये मुहिम यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये किसी न किसी बहाने से दिल्ली की जो पूर्वांचल शक्ति है, ये पूरे दिल्ली से पूर्वांचल को भगाना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने आंदोलन शुरू किया तो ये लड़ाई राजनीति में जल्दी शुरू कर दो जल्दी। वो दिल्ली की जनता को जल्दी शुरू कर दो प्रोग्राम। ये लड़ाई न हिंदू मुसलमान की है, न किसी जात पात की है। ये जो लड़ाई है, ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, वो हमारे लिए लड़ते रहे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपकी जानकारी को ताजा कर देता हूँ। जल्दी शुरू कराओ प्रोग्राम। टूट जाएगी, हम अपने प्लाट में चले जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर लड़ने का वक्त नहीं है। ये क्या आंदोलन शुरू हो रहा है पूरे दिल्ली के अंदर। आज हमारे जो लीडर है वो जगह जगह जाकर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमें किस तरीके से अर्जुन भाई का हाथ मजबूत करना है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बीच में हम सबके बहुत ही महबूब नेता आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, इस क्षेत्र के निगम पार्षद और हमारे गुरुकुल जोन के चेयरमैन पुनीत राय जी, हमारे निगम में साथी बहन सारिका चौधरी जी, निगम पार्षद साथी बहन अलका डेंगरा जी, और मेरे साथी अंदर सत्ता में आई है, उनको सिर्फ एक काम रह गया है कि कैसे गरीब को उजाड़ना है, कैसे गरीब की झुग्गी को उजाड़ना है, कैसे गरीब के रोजगार को उजाड़ना है। आपकी इस लड़ाई के अंदर एक पार्टी इस समय खड़ी है, आम आदमी पार्टी। आपकी लड़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक आदमी दिल्ली में लड़ाई लड़ रहा है, सौरभ भारद्वाज। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी लड़ाई बना लिया है। ये दिल्ली के अंदर घूम घूम कर बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक नारा लगा के जवाब देंगे, झुग्गी को बचाना है, जंतर मंतर जाना है, झुग्गी को बचाना है, झुग्गी को बचाना है, झुग्गी को बचाना है, झुग्गी को बचाना है। उसके विरुद्ध हम आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हम आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। 29 तारीख को आप लोगों ने हमारे साथ खड़ा होना है और सबको दिखाना है कि हम सब एक हैं और हम झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटने देंगे। जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि झुग्गी झोपड़ी टूटेगी तो पहले मकान देंगे, पर उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो एक बार पूरे जवाहर कैंप की तरफ से धन्यवाद। और हमारे सुख के साथी मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पुनीत जी अपने शब्द रखे और इनकी हर लड़ाई में और दिल्ली सरकार की लड़ाई में हम सब भागी। साथ तो नहीं होंगे, हाथ पकड़ के बताओ एक बार पुनीत भाई, पुनीत भाई। आप लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार दिल्ली प्रदेश में आई,
आप देख सकते हैं वो आते ही झुग्गी झोपड़ी के पीछे पड़ गई। अब पहले हमारी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये कहा कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। उनके बयान के तुरंत बाद कितनी हजारों झुग्गियां तोड़ी गई हैं, ये सबको पता है। और अब पूरी दिल्ली की बारी है। आप मंजे हुए हो, ये वक्त इकट्ठा होने का है। ये वक्त दिल्ली सरकार को, बीजेपी को ये दिखाने का है कि हम सब इकट्ठे हैं। और ये आप तभी दिखा सकते हैं जब 29 जून को हम रहेगा पहले नेता। मैं अब अपने सीनियर नेता को कहूंगा कि वो आए, सौरभ भाई आए और दो शब्द बोले और वो मेरे से बहुत बेहतर आपको झुग्गियों के बारे में समझा सकते हैं। धन्यवाद। जय। कि आप तीनों आए, हमारे युवा साथी भी नीचे हैं, हमारी जो स्टूडेंट विंग है उसके लोग भी आए हुए हैं। सारिका चौधरी जी हमारी महिला विंग की अध्यक्ष हैं, जंगपुरा से पार्षद हैं, वो भी हमारे बीच में आई हैं। आप सब लोगों को याद होगा दिल्ली के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम दिल्ली में रात्रि प्रवास करेंगे। रात्रि प्रवास क्या होता है भाई? कहता जी रात को झुग्गी में रह के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग झुग्गियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे, टीवी पे चलाया कि जी भारतीय जनता पार्टी का दिल बदल गया है, अब ये गरीबों के साथ आ गए, रात को झुग्गी में रह के देखेंगे। तो मनोज तिवारी रात को ढोलक बजा रहे हैं झुग्गी में, देखा था। वीरेंद्र सचदेवा कैरम बोर्ड खेल रहे हैं झुग्गी में। अपनी रजाई, अपना तकिया, अपना बिस्तर ले लेके झुग्गियों में पहुंचे बीजेपी वाले, अपना रजाई लेके, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए इन्हें। अपनी प्लेट, अपनी कटोरी, अपनी सब्जी, अपनी रोटी लेके झुग्गियों में पहुंचे, अपनी प्लेट में अपने घर की रोटी खाई, फोटो खिंचवाई। देखो जी हम झुग्गी वालों के साथ भी खाना खा रहे हैं, देखी थी फोटो सबने। ये नौटंकी इसलिए हो गई ताकि दिल्ली के भोले भाले गरीब लोगों को बेवकूफ बना जाए, क्योंकि गरीब आदमी को माँ बाप ने सिखाया है, दादा दादी ने सिखाया कि बेटा बीजेपी कभी गरीब के साथ नहीं रही। सिखाया है, हमेशा सिखाया कि बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, गरीबों के साथ कभी बीजेपी ने भला नहीं किया। तो गरीब आदमी ये जानता है दिल्ली का, इसलिए बीजेपी पे भरोसा नहीं करता था। मगर इन्होंने ऐसी ऐसी नौटंकियां की, मगर गरीब के दिल में तब भी ये था नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें धोखा देंगे। और केजरीवाल जी ने कहा कि 5 साल नहीं 1 साल में अगर ये सरकार में आ गए तो 1 साल में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना शुरू करेंगे। अभी तो 1 साल नहीं 3 महीने हुए, इन्होंने कितनी झुग्गियां तोड़ दी आप लोगों को मालूम है। तो बीजेपी को लगा भाई ये केजरीवाल जी तो सब जगह बता रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के गरीब लोगों को कहा, आप सोचो देश का सबसे ताकतवर आदमी, देश का प्रधानमंत्री देश के सबसे गरीब और कमजोर आदमी को गारंटी दे रहा है और बोल रहा है भाइयों बहनों जहां झुग्गी वहां मकान। बोला था मोदी जी ने, बोला था जहां झुग्गी वहां मकान। और दूसरा क्या बोला था? बेघरों को घर देंगे, बेघर को घर देंगे और जिसकी झुग्गी है उसको मकान देंगे। तो जिसकी झुग्गी है उसको भी मकान देना था और जिसके पास कुछ नहीं था उसको भी घर देना था, ये वादा था। और आज क्या कर रहे हैं? जो बेचारे 40-40 साल से उन छोटी छोटी झुग्गियों में रह रहे हैं, जिनके बच्चे पास में स्कूल में जा रहे हैं, बेटियां कॉलेज में जा रही हैं, आसपास नौकरी है, काम धंधे, उनको बुलडोजर से बेरहमी से उजाड़ा जा रहा है। और किसी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि वो दिखा दे, कोई बड़ा चैनल नहीं दिखा रहा। आप लोगों को लगता होगा कि ये बड़े बड़े चैनल कहां गए, कोई बड़ा टीवी चैनल नहीं दिखा रहा कि हजारों झुग्गियां तबाह कर दी। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो घूम रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है ना बड़े अखबार छाप रहे हैं ना बड़ा कोई चैनल दिखा रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे चैनल और अखबार भारतीय जनता पार्टी की जेब में। ये चाहते हैं कि गरीब को पता ही ना चले, इतनी झुग्गियां ढहा दो कि जब तक गरीब को पता चलेगा तब तक सब कुछ साफ हो जाएगा।
जंगपुरा में मद्रासी कैंप 45 साल से लोग रह रहे थे, 45 साल से 800 झुग्गियां सारी की सारी ढा दी। और क्या कह के ढाते हैं ये भी समझ लो। सबसे पहले मद्रासी कैंप के अंदर दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया और झुग्गी वालों को बोला, अरे तुमको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ दुकानों को कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, सिर्फ दुकानों को कर रहे हैं। तो पहले दुकानें उड़ाई, फिर नाले के पास 2 लाइन थी, कह रहे बस ये 2 लाइन और उड़ा देते, 2 लाइन उड़ाई। बाकी झुग्गी वाले बोले कि कोई बात नहीं, दुकान वाले जा रहे हैं। अरे आगे की 2 लाइन वालों का दिक्कत है, कोई बात नहीं, हमारी तो बची हुई है। और फिर सुबह 5 बजे 3 दर्जन बुलडोजर आए, 3 दर्जन बुलडोजर, 500 पुलिस वाले। सारिका जी को मालूम है, सारिका जी के पड़ोस का वार्ड है, सारे के सारी 800 साढ़े 800 झुग्गियां ढहा के खत्म कर दी। 850 झुग्गियां पहले ढहाते थे तो कहते थे ये तो रोहिंग्या है, ये तो बांग्लादेशी है, ऐसे कहके बेवकूफ बनाते थे। तो जो हमारे हिंदू भाई थे वो कहते अच्छा अच्छा मुसलमानों के ऊपर चल रहा है, और कहते थे जय श्री राम। और अब मद्रासी कैंप में एक एक आदमी दक्षिण भारत का हिंदू था, जाके पता कर लेना, एक एक आदमी हिंदू था। हिंदू मुसलमान की बात तो आपके बीच में फैलाई जाती है ताकि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। वजीरपुर के अंदर जितनी झुग्गियां ढाई 80% लोग हिंदू हैं। इक्का दुक्का मुसलमान तो हर जगह होता है, हर कॉलोनी में होता है, ऐसा वहां भी थोड़े बहुत है। तो ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी रोहिंग्या वाली बात चलाते हैं। ये गरीबों को हर जगह से हटा रहे हैं। जब मद्रासी कैंप के अंदर झुग्गियां टूटी, वजीरपुर वालों ने बोला अरे हमें क्या, हमारी तो टिकी हुई है। फिर जब वजीरपुर में टूटी तो बवाना वालों ने कहा अरे हमारी तो बची हुई है। फिर बवाना में भी टूटी, फिर गोकुलपुरी में टूटी, फिर एंड्रयूजगंज में टूटी, और अब जहां देखो वहां पे झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अगर इसी तरह से बुलडोजर चलता रहा, दिल्ली में से सब गरीब लोगों को ये भगा के यूपी और बिहार पहुंचाएंगे। इनका यही इनकी कोशिश है कि गरीब आदमी को यहां से भगाया जाए। और ये लोग ये नहीं सोच रहे कि इतनी बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर रोटियां कौन बनाती हैं, हमारी झुग्गी में रहने वाली लेडीज बना रही हैं। बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर बर्तन कौन मांज रहा है, उनके बच्चों को कौन पाल रहा है, ये झुग्गी में रहने वाली गरीब औरतें पाल रही हैं। उनके प्रेस पे कपड़ों पे प्रेस कौन कर रहे हैं, धोबी, झुग्गियों में रहते हैं। उनके ड्राइवर कहां से आते हैं, कोठियों में रहते हैं उनके ड्राइवर, इन्हीं झुग्गियों में उनके ड्राइवर रहते हैं। उन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करने वाला आदमी झुग्गियों में रहता है। बड़े बड़े दुकानों के शोरूम के अंदर काम करने वाले लोग झुग्गी में रहते हैं। झुग्गियों के बिना दिल्ली नहीं चल सकती। अगर एक दिन सारे दिल्ली के झुग्गी वाले बोल देना काम पे नहीं जाएंगे, तो आधों के घर तो रोटी नहीं बनेगी। रोटी भी बनानी नहीं आती किसी को, पता है आपको, रोटी नहीं आती, ना पति को आती ना पत्नी को आती। और कोई बीजेपी वाला ये ना सोच ले कि रोटी बनाने वाली नहीं आएगी तो जोमेटो से मंगवा लेंगे। जोमेटो की गाड़ी चलाने वाले भी झुग्गी में ही रहते हैं, भूखे मर जाएंगे एक दिन के अंदर। स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जितने बच्चे आज ये स्कूटर चलाते हैं और 5 मिनट में 8 मिनट में इनके घर में पिज्जा पहुंचाते हैं, वो भी ये गरीब के बच्चे हैं जो इन झुग्गियों के अंदर रहते हैं नहीं रहते। तो अगर गरीब आदमी एक दिन ठान लेगा तो पूरी की पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। ये गरीब आदमी को अपनी जो है ताकत समझनी पड़ेगी। ये वाली आंटी जी आ जाओ यहाँ पे, क्या नाम है आपका, आ जाओ, आपको नेता बना देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हुआ, बिहार शरीफ की सरोदे देवी, सरोज देवी। ये मुझे कह रही थी कि एक लकड़ी तो तोड़ देते गट्ठा नहीं टूटता। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। तो बीजेपी एक एक करके लकड़ी तोड़ रही है, क्योंकि उनको पता अगर एक हो गए तो गट्ठा नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले तो हमको एक होना है। कोई ये नहीं सोचना ये बड़ी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये है, ये वो है, सबको एक होना है।
हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, सबको एक होना है। क्योंकि सबसे पहले हम सब लोग गरीब हैं, बात की बात है। और बुलडोजर जब चलता है तो ये नहीं देखता है कौन जात का है और कौन धर्म का है, सबका बुलडोजर चलता है। तो सबको एक होना है और एक होके अपनी आवाज को उठाना है। अगर हम लोग एक हो गए तो बड़ी बड़ी सरकारों को पीछे हटना पड़ता है। बीजेपी क्या बड़ी चीज है, हटना पड़ता नहीं हटना पड़ता। किसानों के खिलाफ 3 कानून इन्होंने संसद में पास कर दिए थे, 3 काले कानून, और किसानों ने कहा कि हम इन कानूनों पर नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ उन्होंने धरना देना शुरू किया। दिल्ली में आ रहे थे, पुलिस ने उनको बॉर्डर पर रोक दिया। गर्मियां आई, किसान वहीं डटे रहे। बरसात आई, किसान वहीं पर डटे रहे। बिस्तर भीग गए, कपड़े भीग गए, खाना भीग गया, सब भीग गया, किसान बैठे रहे। मीडिया ने नहीं दिखाया किसानों को, मगर किसान डटे रहे। सर्दियां आई, जब आपको अपने घर में भी ठंड लगती है, तब वो लोग बाहर हाईवे पे सोए, पूरी पूरी सर्दियां सोए। जनवरी में बारिश आई, सर्दियों में बारिश आई, सारे टेंट फिर भीग गए, मगर किसान हटे नहीं, किसान डटे रहे। और किसान ऐसे डटे कि अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हार माननी पड़ी, 3 कानून वापस लेने पड़े। तो ऐसे ही हम लोगों को एक होना है। और सरकारें गरीब आदमी बनाता है, अमीर आदमी नहीं बनाता। गरीब आदमी सरकार बनाता है और गरीब आदमी सरकार गिराता है। अभी हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, अब हमारे चुनाव 4.5 साल दूर है। बिहार में चुनाव है, वो वाले भाई साहब बता रहे हैं बिहार में चुनाव है, तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि अगर आप यहां से बिहार के भाइयों को निकालोगे तो बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से निकाल देंगे। ये बात हमें बतानी है बिहार में, फोन करके बताना है अपने गांव के अंदर कि अगर हमारे बिहार के भाइयों को ये बिहार से निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हम वोट नहीं देंगे। ये बात भी वहां तक जानी चाहिए। अभी यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, हम लोगों का चुनाव अभी 4.5 साल दूर है, मगर हम लोग आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग हर रोज दिन में 3 से 4 जगह जाते हैं। सुबह हरिनगर की झुग्गियों में गए थे, दोपहर में कालका जी की झुग्गियों में गए थे, अब हम यहाँ पे मोती नगर में आए हैं, थोड़ी देर बाद मादीपुर की झुग्गियों में जाएंगे। और सब जगह जाके हम ये कह रहे हैं कि 29 जून को यानी कि अगले रविवार को सुबह 10 बजे हम सबको, पूरे परिवार को जंतर मंतर पर जाके अपनी आवाज उठानी है। ठीक है, अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी शक्ति दिखाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा अब गरीब एक हो रहा है। और अगर ये पता चल गया कि सारा गरीब एक हो रहा है तो आपकी झुग्गियां बच जाएंगी, वरना एक एक करके ये सारी झुग्गियां उजाड़ देंगे। और ये मत सोचना कि भैया ये आम आदमी पार्टी वाले बस लगाएंगे तो ही जाएंगे, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि अगर बस लग गई, 3 हमारे पार्षद बैठे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 1-1, 2-2 बस लगा देना। मगर अगर बस ना लगी तो ये ना सोचे कि अरे बस तो लगाई नहीं, ये सोचो कि अगर बस नहीं लगी तो बाइक से जाएंगे, अपने स्कूटर से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, बस में टिकट लेके जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, रिक्शे से जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल जाएंगे, मगर जंतर मंतर जाएंगे। ये सोचना है, क्योंकि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमारी अपनी लड़ाई है। इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचे कि कोई और लड़ेगा, आप नहीं लड़ोगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप उन झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, सिर्फ कहने की बात है कि मकान दिए, 1000 लोगों को उजाड़ा है, 100 लोगों को फ्लैट दिया है, और 16वीं मंजिल पे फ्लैट है और लिफ्ट चलती नहीं है। बताओ 16वीं मंजिल पे कैसे जाएगा आदमी बिना लिफ्ट के? पीने के लिए पानी नहीं है, सफाई करने की कोई योजना नहीं है, नीचे इतना कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, सीवर बह रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए कुछ फ्लैट बना के रखे गए ताकि अगर कोई बड़ी बड़ी बातें हो, टीवी में कहना हो तो कहे जी हम तो फ्लैट दे रहे हैं। अगर इतने अच्छे फ्लैट है तो वहां क्यों रेखा गुप्ता क्यों नहीं जाके रह लेती? वही रह ले उसी एक फ्लैट में, इतने अच्छे फ्लैट है तो क्यों जी? अगर आपके विधायक जी आए और आपको बोले कि बहुत बढ़िया फ्लैट दे रहे हैं तो कहना हरी जी आप ही रह लो ना एक फ्लैट में, एक में आप रह लो, फिर हम भी आ जाएंगे।
इतने बढ़िया फ्लैट है तो आप भी रहो, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है नरेला में फ्लैट में ना कोई रोजगार है ना कोई काम धंधा है। काम धंधे तो आदमी के जहां पे है वहीं पे है ना। यहाँ पे पड़ोस में लेडीज जो है कोठियों में काम करती हैं, आसपास की फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, कोठियों के अंदर ड्राइवर का काम करते हैं, आसपास सबके काम है। इसीलिए योजना थी जहां झुकी वहां मकान, यानी कि आप पहले मकान बनाओ, हमें मकान दो और झुग्गियां तोड़ दो। किसको रहना है झुग्गियों के अंदर? मगर अगर आप ये कहोगे कि झुग्गियां यहां तोड़ेंगे, 1000 लोगों की झुग्गियां तोड़ेंगे, 100 लोगों को नरेला में फ्लैट दे देंगे, तो ये हमें मंजूर नहीं है। और जो कहे कि फ्लैट बहुत बढ़िया है, उसके साथ एक बार घूम के आना, वहां पे फ्लैट में नर्क है, नर्क। ना कोई आने जाने की सुविधा, ना कोई पानी की सुविधा, ना कोई बिजली की सुविधा। तो आप सब लोगों को मैं यहां पे निमंत्रण देने आया हूं, जाति धर्म छोड़ के सब लोगों को मिलके जंतर मंतर पे जाना है और अपनी आवाज उठानी है। एक बार हाथ उठा के बताना, सच सच, झूठ मत बताना, सच सच बताओ कौन कौन जंतर मंतर जाएगा? तो सारे जाएंगे। तुम किन के साथ जाओगे बच्चे? हैं? माँ बाप के साथ जाएंगे? तो आप सब लोगों का जंतर मंतर पे इंतजार रहेगा। ये एक लंबी लड़ाई है, अगर हमने इस लंबी लड़ाई को नहीं लड़ा तो हम सब लोग जो है इसके अंदर हार जाएंगे। इसलिए दोबारा से आप लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, 29 तारीख इतवार सुबह 10 बजे चलो जंतर मंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी सभी बोलेंगे, झुग्गी झोपड़ी एकता, झुग्गी झोपड़ी एकता।